लोग तो बिरहा सम्राट लिखते हैं, फिर आप भी एक अलग पहचान बना चुके हैं इसी बिरहा जगत में। विजय विजय लाल यादव के साथ आपका बिरहा क्यों नहीं होता है? बिहारी गुरु से शुरुआत हुई बिरहा, तो फिर आप क्यों अलग से छापा देते हैं? बिरहा सम्राट की उपाधि, जैसे अब बोले ना कि बिरहा सम्राट हैं वो, तो ये उपाधि कहाँ से मिली, जो है कहाँ से शुरुआत किए थे इस बिरहा जगत में, कैसे कदम रखे, कब से मंच शुरुआत किया आपने, कितना उम्र रही होगी आपकी कि शादी आपने लव मैरिज किया, अरेंज मैरिज किया? तो बिरहा की उत्पत्ति के बारे में आपकी क्या धारणा है? आप कौन से अखाड़े से? उनको चोट लगी थी तो आप नहीं गए थे उनको देखने के लिए, जबकि आप बोल रहे हैं कि हमने 12 मंच गाया। कहा जाता है कि बिरहा यादों की विरासत, नाम ही नहीं ले रहे तो फिर चंदा कैसे दे? गजब हाल है भाई। आप भी सवाल कुछ अजीब कर रहे हैं। जब शुरुआत किया था इसी बिरहा जगत में शुरुआत किया था, तो आपने पूरा नाम लेके गाया, सारा कुछ हुआ। जब आपका एक नाम बन गया तो फिर इसके बाद आपका धर्म भी तो हिंदू ही है कि धर्म परिवर्तन कर लिया आपने? मेरा हिंदू धर्म को मानते हैं। बोल रहे थे कि पिता का हम अपने पिता का तो नाम लेंगे ही, और सभी पिता जो हैं उनका भी हम सम्मान करेंगे, तो सम्मान वाली ही बात। हिंदू धर्म को नहीं मानते, किसी जाति को नहीं मानते, आप मानव धर्म को मानते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप कोई त्योहार आता है तो उस त्योहार पे गाना बना देते हैं। आपको लगता है कि यूट्यूबर बिरहा के कलाकारों को फेमस करते हैं? यूट्यूबर ही बिरहा जगत के लोगों को फेमस करते हैं, तो फिर तो बिहारी गुरु का नाम भी शायद इन्हीं लोगों ने फेमस किया होगा। सबसे पहले जो है चैनल आपका शुरुआत हुआ यूट्यूब पे, उसका क्या कारण है? आपको लगता है कि एक अलग कुछ लोग हैं जो आपको टारगेट करते हैं? बिरहा जगत में जातिवाद होता है। मैं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। बिरहा जगत के कलाकारों के इंटरव्यू के सफर में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हमारे साथ एक चर्चित कलाकार हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने अपने आवाज के दम पर अपनी पहचान, एक भोजपुरी जगत में हो या बिरहा जगत में हो, एक अलग पहचान बनाई है। ओम प्रकाश दीवाना जी, नाम ही काफी है। तो सर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, थैंक यू सो मच। और सॉल हिंदी देखने वाले सभी ऑडियंस को मैं ओम प्रकाश दीवाना दिल की अनंत गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। बस यही चाहूँगा आप लोगों का जो प्यार दुलार मिलता है मिलता रहे। सबसे पहला सवाल ये है सर कि आप जो है कहाँ से शुरुआत किए थे इस बिरहा जगत में, कैसे कदम रखे? देखिए, बिरहा में शुरुआत की जहाँ तक बात आती है तो एक्चुअली मेरा कोई रुझान नहीं था बिरहा गाने का। फाइनली बचपन से मैं गाता था, अच्छा गाता था, इस विद्यालय में गाता था और जिस भी विद्यालय में मैंने गाया टॉपर रहा। लेकिन जब मैंने 7 पास किया तो पिताजी की इच्छा हुई, और पिताजी की इच्छा हुई तो उन्होंने ऑफ़र किया कि तुम्हें कलाकार बनाना है। मैंने बोला कि मैं गाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं स्कूल में गाता था लेकिन मैं बहुत शर्मीले टाइप का था। मैंने बोला गाऊँगा नहीं, तो पिताजी ने कहा कि यदि तुम नहीं गाओगे तो मैं तुम्हारा पढ़ना बंद कर दूँगा। तो मैं हमारी पढ़ाई बंद ना हो, मेरा पढ़ना जारी रहे, इसके लिए मैंने बिरहा गाना शुरू किया। इस डर से कि अगर हम नहीं गाएँगे तो पिताजी पढ़ाना बंद कर देंगे, तो पढ़ने के डर से मैंने बिरहा गाना चालू किया। जी। अच्छा, तो पिताजी भी इस क्षेत्र से जुड़े थे क्या? और पिताजी इस क्षेत्र से जुड़े नहीं हैं, है ना। शायद बताते हैं मेरे दादाजी थे, वो शायद ढोलक-वोलक बजाते थे। हमारे बिहार में एक अखाड़ा है, गुरु मौला अखाड़ा, तो उसमें बड़े भैया आदरणीय बिरहा सम्राट शिवजी यादव जी के पिताजी थे, दाल गज्जन बाबूजी, तो उनमें शायद ढोलक-वोलक बजाने जाते थे, ऐसा बताते हैं गार्जियन, घर वाले, गाँव वाले। तो बाकी बिरहा से बहुत ज़्यादा वो लगाव नहीं था, लेकिन अगर दादाजी जाते थे तो कहीं न कहीं बिरहा कहीं न कहीं खून में है, बिरहा विरासत में है। खून में था और आपने शुरुआत कर दिया। कहाँ से, मतलब कब से मंच शुरुआत किया आपने? कितना उम्र रही होगी आप? हमने मंच शुरुआत कर दिया था करीब 97 से मैंने गाना चालू कर दिया था। और 2000 जब मैट्रिक मैंने पास किया 2000 में फाइनली, तो उस टाइम 2000 में हमको सबसे बहुत बड़ा मंच मिला था, और बिरहा जगत की बहुत बड़ी गायिका, है ना, कविता कृष्णमूर्ति जी के साथ बहुत बड़ा मंच। लगभग हमको लगता है कि करियर का 2-3 साल रहा होगा। करीब-करीब लाखों दर्शक थे, बट वो दर्शक मेरे नाम के नहीं थे, बड़े भैया सम्मानीय बिरहा सम्राट ओम प्रकाश यादव जी के नाम के थे। मेरा नाम ही ओम प्रकाश था। लेकिन गए, और जब गाए तो लोगों ने यही कहा कि आने वाले टाइम में ओम प्रकाश होगा, उस टाइम। जी।
तो सब लोग तो बिरहा सम्राट लिखते हैं, फिर आप भी एक अलग पहचान बना चुके हैं इसी बिरहा जगत में। देखिए क्या है, हम खुद से अपने को सम्राट कह लें, खुद से हम अपने को बिरहा स्टार कह लें, खुद से हम अपने को बिरहा महासम्राट कह लें, ये कोई मतलब नहीं है ना। और सम्राट की जहाँ तक बात आती है तो देखिए भारत में एक ही सम्राट हुए, सम्राट महान सम्राट अशोक, है ना, जिन्होंने पूरे एशिया खंड को जीता था। तो सवाल ये है कि अगर हम हों चाहे कोई हो, बिरहा जगत का कोई भी व्यक्ति हो, अगर बिरहा में योगदान देने के लिए सम्राट अगर लिखा जाता है तो बिरहा में हर लोगों ने योगदान दिया है, हर लोग सम्राट हैं। नहीं, अगर कला की बिरहा की कोई खिताब आपने जीत रखा है ना, या हम जीत रखे हैं, अभी आपने बताया ना कि ओम प्रकाश यादव बिरहा सम्राट। इसलिए मैंने कहा कि संबोधन की कड़ी में हर लोग सबको लिखते हैं, तो मैं भी सबको बोलूँगा। लिखते हैं, बोलते हैं, ऑडियंस बोलते हैं, तो जब ऑडियंस बोलते हैं तो मुझे बोलने में क्या दिक्कत है? ऑडियंस जब कहते हैं कुछ तो हमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि जो अच्छा करता है, अच्छा गाता है, मैंने बोला कि बिरहा में कोई ऐसा खिताब नहीं बना जिसे कोई जीत करके बना हो। अगर बिरहा में सहयोग से ही बिरहा जिसने अच्छा गाया, बिरहा का ऑडियंस जिसने बढ़ाया, बिरहा का मान सम्मान बढ़ाया, अगर इस बेस पे किसी को सम्राट कहा जा सकता है तो बिरहा में हर कोई सम्राट है। आप भी सम्राट। मैं खुद नहीं कहूँगा, ऑडियंस मुझे जिस रूप में देखे। अपने से कह के क्या मतलब, अपने मुँहे मिट्ठू बनने का क्या मतलब? जी नहीं, मैं सम्राट नहीं हूँ फाइनली। ऑडियंस मुझे जिस रूप में ले मैं वही हूँ, ऑडियंस का सेवक हूँ, ऑडियंस का गायक हूँ, ऑडियंस का हीरो हूँ। ऑडियंस जिस रूप में ले मैं वो हूँ। अच्छा, एक पर्सनल सवाल है कि शादी आपने लव मैरिज किया, अरेंज मैरिज किया? मैंने लव मैरिज शादी की है। मेरी बचपन से दिली इच्छा थी कि मैं लव मैरिज शादी करूँगा और वैसा हुआ भी। वैसा हुआ तो कुछ आपने पहले तो लड़की देखी होगी, फिर उसके बाद प्यार का इजहार किया होगा, तब हुआ होगा। देखिए, आपके हर सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि पारिवारिक मैटर की हर चीज़ों को सबको नहीं बताया जाता। हाँ, लेकिन मेरी शादी लव मैरिज है और इंटर कास्ट शादी मैंने किया है। जी। इंटर कास्ट शादी से फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आप? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बिरहा पे आते हैं हम। बिरहा हमने तमाम जो है लोगों का जो इंटरव्यू किया है, तो बिरहा की शुरुआत कैसे हुई, बिरहा कहाँ से शुरुआत हुई, बिरहा बिरहा की उत्पत्ति के बारे में आपकी क्या धारणा है, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। देखिए, बिरहा की उत्पत्ति तो हम बार-बार यही कहेंगे और एक आध चैनल वाले साथियों को मैंने बोल चुका हूँ कि जब इंसान जन्म लेता है, तो इंसान का जन्मजात नेचर है गाने बजाने का, गुनगुनाने का, ठीक है? तो जब गाता गुनगुनाता है तो आदमी हर चीज़ों को गाया, हर तरह से गाया, है ना? किसी ने अपना दर्द सोरठी में गाया, किसी ने अपना दर्द कहरवा में गाया, किसी ने अपना दर्द शेर छंद के माध्यम से कहा, किसी ने अपना दर्द विदेशिया के रूप में कहा, है ना? और हर तरह की चीज़ें जो है गाने बजाने में हर तरह की विधा है। और बिरहा का एक व्यापक प्रारूप जो बिरहा का मेन रूप है, जिसे प्रसंग के रूप में देखा जाए, है ना? तो समय-समय पे हर लोगों ने गाया। बिरहा तो हमारा जन्मजात है और बिरहा का मतलब ये है कि जिन शब्दों में बिरह हो वही बिरहा है। तो बिरह बिरह तो आदमी जन्मजात से अपना देखता आया है। कोई परदेसी चला गया परदेश तो अगर ये बिरहनी गाती है तो बिरह है। आदमी खेत में किसानी करने गया, अपना टाइम पास करने के लिए गा रहा है। तो वो भी एक बिरह है कि भाई हम तकलीफ में हैं, बड़ा भार पड़ रहा है। तो बिरहा में कहा जाता है कि बिहारी गुरु से बिरहा शुरू हुई और बिहारी गुरु का नाम लेके ही लोग बिरहा में गाते हैं। आप भी शुरुआत किए थे तो वहीं से शुरुआत किए थे? देखिए, शुरुआत मैंने कहाँ किया था बिरहा में, बिरहा का मुझे बचपना था, मुझे नहीं नॉलेज था। जहाँ तक बिहारी गुरुजी की बात आती है, तो बिहारी गुरुजी के लिए लोग बताते हैं, चूँकि मैं जब से आया हूँ तभी से जानता हूँ, लेकिन जब से मैंने अध्ययन किया तो मैं बता सकता हूँ कि हर बिरादरी के लोगों की अपनी-अपनी विधाएँ थी, हर बिरादरी के लोग अलग-अलग तरीके से बिरहा गाते थे। और बिरहा को लेकर के बिहारी गुरुजी प्रचलन में है, नो डाउट, बेशक, है ना? तो उन्होंने बिरहा को भी लाया, बिरहा को खड़ी रूप दिया। तो बिरहा को उन्होंने खड़ी रूप दिया, थोड़ा माइक नीचे रखेंगे, है ना? बिरहा को उन्होंने खड़ी रूप दिया और उस बिरहा का धीरे-धीरे प्रारूप चेंज हो गया, तो प्रारूप चेंज हुआ तो बिरहा में गज़ल, कहरवा, ठुमरी, शेर, छंद,
विदेशिया, धुने, तर्ज, पहपट, आल्हा, है ना? बहुत चीज़ों को मिला करके एक बिरहा का रूप बना। जैसे जैसे जो लगाए, जिनको जो चीज़ लगा वो चीज़ उन्होंने जोड़ा। तो जहाँ तक वहाँ से शुरुआत होती है तो अखाड़े बने, वहाँ से चालू हुआ बिरहा का रूप, एक प्रसंग गाना वहाँ से लोग बताते हैं। तो इस हिसाब से बिरहा का जो एक मेन प्रारूप बना वहाँ से स्टार्ट हुआ, वहाँ से बहुत सारे अखाड़े बने। तो आप कौन से अखाड़े से गाते हैं? देखिए मेरा शुरुआत हुआ था, चूँकि एक काल्पनिक नहीं है, कपोल नहीं है, क्योंकि आज दस्तावेज का ज़माना है। हमारी शुरुआत हुई तो हमको अखाड़े के विषय में बहुत नॉलेज नहीं था। तो हमारे गुरुजी थे परम पूज्य सुरेंद्र यादव जी, जो मेरे लिए सब कुछ हैं, सब कुछ उन्होंने किया है। शायद वो नहीं होते तो मुझे बिरहा का नॉलेज नहीं होता कि बिरहा क्या होता है, बिरहा में मेरी पहचान क्या होती। और जो कुछ भी किया है उन्होंने किया है। तो वो जो छेपक लगाते थे लगाया उन्होंने, ठीक है। इसके बाद मैंने आया तो मैंने सोचा कि कुछ परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। तो मैंने परिवर्तन किया। ये बिरहा में आप जैसे कदम रखें, फिर इसके बाद आप आरोप लगाया जाता है कि ओम प्रकाश दीवाना, कई लोगों ने लगाया है ऐसा हाँ। कि ओम प्रकाश दीवाना क्यों लिखते हैं आप, नाम पे ओम प्रकाश दीवाना क्यों लिखते हैं? ओम प्रकाश दीवाना मैं क्यों लिखता हूँ, ये बिरहा में एक टाइटिल है, ठीक है, जिससे कि ओम प्रकाश एक थे पहले, ओम प्रकाश यादव जी थे, है ना। तो मैंने सोचा कि कुछ यूनिक टाइटिल दिया जाए। अक्सर बिरहा कलाकारों का और ख़ास तौर से आर्टिस्ट का एक यूनिक टाइटिल होता है, तो मैंने यूनिक टाइटिल दिया ताकि यूनिक लोगों को लगे। बिरहा सम्राट की उपाधि, जैसे अब बोले ना कि बिरहा सम्राट है वो, तो ये उपाधि कहाँ से मिलती है? कहाँ उपाधि अभी लोग लिखते हैं, है ना, कहाँ उपाधि मिलती है महाराज? इसका कोई सर्टिफिकेट है? किसी को मिला है तो मैंने किसी को बोल दिया, तो मैं सर्टिफिकेट थोड़ी दे रहा हूँ, वो सर्टिफिकेट नहीं है। लोग सम्मान में बोलते हैं, सम्मान में किसी को भी बोल देते हैं। अगर हम आपके सम्मान में बोलते हैं, हमारे ऑडियंस आपके सम्मान में बोलते हैं कि आप चैनल चला रहे हैं, आप चैनल के सम्राट हैं, है ना, आप इंटरव्यू लेते हैं बिरहा कलाकारों का, आप बहुत सम्राट इंटरव्यूअर हैं, आपके ऑडियंस कहते हैं, बगल वाले फिर और कोई भाई आए, उनको कोई कह दिया कि आप तो कला के न्यूज के सम्राट हैं, तो ऑडियंस कहते हैं इसका कोई सर्टिफिकेट थोड़ी है कि आपको सर्टिफिकेट मिलता है, या बिरहा में किसी को सर्टिफिकेट मिला है, चाहे वो कोई भी कलाकार हो। अब से लेकर के जब से बिरहा चालू हुआ है, कोई सर्टिफिकेट है कि नहीं? चलिए भाई, इनको मैं ये साल का खिताब मैंने दे दिया, बताइए। अच्छा, अब बिरहा में कुछ लोगों के साथ नहीं गाते हैं, कौन? कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि जोड़ी मैं हाँ, नहीं, मैं सबके साथ गाता हूँ, बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, नया है, पुराने हैं, सबके साथ मैं गाता हूँ। विजय लाल यादव की बात करते हैं, विजय लाल यादव के साथ आपका बिरहा क्यों नहीं होता है? अरे बिल्कुल हुआ है, 12 मंच हम दोनों भाइयों ने गाया है, और क्या। अब नहीं गाते, हम नहीं गाते, मेरा तो मैं कह रहा हूँ कि मैं सबके साथ गाता हूँ। अब वो नहीं गाते हैं कि नहीं क्या करते हैं, इससे भी मुझे को बहुत लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं जिसके साथ गाता हूँ, चाहे नया आए चाहे पुराना आए, कोई आए, हमारे लिए सब अच्छे हैं। मैं किसी के साथ गा लेता हूँ। कुछ कलाकार हैं जो जोड़ी लगा करके चलते, फलाने हो गए मैं नहीं गाऊंगा, चिल्लाने हो गए मैं नहीं गाऊंगा, फलाने साउंड करेंगे मैं नहीं गाऊंगा, भाई मुझे फलाना साउंड चाहिए, है ना। मैं ऐसा नहीं करता, मेरे सामने किसी को भी खड़ा कर दीजिए, मैं सबके साथ गाऊंगा। आप अभी विजय लाल यादव जी के साथ भी गाएंगे? अरे बिल्कुल, हम लोग ऑलरेडी 12 मंच गा चुके हैं, 1-2 मंच नहीं, 12 मंच हम लोग गा चुके हैं रिकॉर्ड के साथ। उन्हें भी बिरहा का सम्राट कहा जाता है। उनके ऑडियंस, उनके चाहने वाले बिल्कुल कहें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैंने बोला कि क्या बोलते हैं, ऑडियंस ही अपने कलाकार को, जिनको जो लोग चाहते हैं वो किस रूप से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिरहा में जिसका योगदान है, मैंने कहा कोई खिताब है नहीं इसका कि फलाने को खिताब दिया गया। भाई तुम क्यों बोलोगे, आप क्यों बोलोगे, हम क्यों बोलेंगे, तुम क्यों बोलोगे? बिरहा का कोई खिताब नहीं, ऑडियंस जिसको कहते हैं, जिसको जिस तरह से सम्मानित करे करे, मुझे कोई परहेज नहीं।
अच्छा, एक पर्सनली क्वेश्चन है कि आप जब उनको चोट लगी थी तो आप नहीं गए थे उनको देखने के लिए, जबकि आप बोल रहे हैं कि हमने 12 मंच गाया है। 12 मंच भी गाया है और रिलेशन हम लोगों का अच्छा रहा है, आज भी रिलेशन अच्छा है ना? कोई खेत के बँटवारे की लड़ाई नहीं है। लोग अगर किसी बात को लेकर के रूमर फैलाते हैं तो बात अलग है, और रिलेशन इतना तक अच्छा रहा है कि मैं बता दूँ कि उनके सम्मानीय पिताजी का स्वर्गवास हुआ था तो मैं गया। उनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ तो भी मैं गया दरवाज़ा करने, द्वार करने। तो उस दौरान अगर आपको नहीं यकीन हो तो सम्मानीय प्यारेलाल कवि जी से पूछ लीजिएगा, उन्हीं के बड़े भैया हैं सम्मानीय हीरालाल भैया से पूछ लीजिएगा। हमने गया तो देखिए, एक कहावत है, ताली दोनों हाथ से बजती है साहब, ताली दोनों हाथ से बजती है। और अगर मैं जूनियर होने का फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, तो आप भी सीनियर होने का फ़र्ज़ अदा करिए, ठीक है? जूनियरिटी सीनियरिटी में तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि नहीं, आप अपने आप को जूनियर मानते हैं? अरे गजब बात है! ये कौन-सी जबरी है? उनका जन्म हमसे बहुत पहले हुआ है, जितनी हमारी उम्र है उतना उनका करियर हो गया, मैं क्यों नहीं जूनियर हूँ साहब? तो वही क्यों नहीं गए फिर मिलने? तो वही तो बता रहा हूँ ना। सवाल ये है कि ताली दोनों हाथ से बजती है। जब 2-2 बार मैं गया, 2-2 बार जाने के बाद आप अपने यहाँ फंक्शन करते हैं, सभी कलाकारों को बुलाते हैं, ओम प्रकाश दीवाना को आन के मने भी नहीं कहते कि मेरा छोटा भाई हो यार आ जाना। तो क्या मैं एक तरफ़ा आपके लिए प्यार जताऊँ? आपको कहाँ लगता है, कहाँ तक सही है? आपको क्या लगता है कहाँ तक सही है? आप बताइए ज़रा। मतलब वो आपके प्रति प्यार नहीं जताते, आपका ये कहना है। अब बिल्कुल तो ये तो क्लियर होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस चीज़ों का सबूत है, आप जा कर के सम्मानीय प्यारेलाल कवि जी से पूछिएगा कि क्या ओम प्रकाश दीवाना नहीं आया था? दुःख तकलीफ में आदमी जाता है, सुख में जाए या ना चाहे, दुःख में जाए। लेकिन मैंने गया ना, क्योंकि हर कलाकार के माँ-बाप हर कलाकार के माँ-बाप होते हैं। उनके माता-पिता हमारे माता-पिता हैं, वो मेरे माता-पिता को अपना माता-पिता मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इससे मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन उनके माता-पिता हमारे माता-पिता हैं। ये समझ कर के मैं दरवाजे पे गया, दरवाजे तक गया, फिर इसके बाद उसका एक रस्म होता है कि आपने इतने ही किया। तो क्या ओम प्रकाश दीवाना को आन के मने आप नहीं कहे तो किसी से भी कहलवाए, प्यारेलाल कवि जी से कहलवाए होते, हीरा भैया से कहवा दिए होते। क्या मैं गैर था? मैं गैर समझ के तो आपके यहाँ दरवाज़ा करने गया नहीं था। अगर गैर समझता तो मैं जाता नहीं। तो जब ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। जो लोग आधा-अधूरी बात को सुन कर के, जान कर के रूमर फैलाते हैं, उन लोगों को शायद इस जानकारी से मिलेगा कि नहीं, ओम प्रकाश दीवाना घमंडी नहीं है, स्वाभिमानी है। जहाँ मेरी कदर नहीं, वहाँ मैं कदम नहीं रखता। अच्छा, आप पे आरोप ये भी लग रहे हैं कि आप जो है बिरहा में बिहारी गुरु के अलावा आप अंबेडकर जी का छापा दे रहे हैं और भी लोगों का छापा दे रहे हैं, लेकिन जहाँ से बिरहा शुरुआत हुई, लोगों का कहना है, ऑडियंस का कहना है, जो बिरहा गा रहे हैं उनका कहना है कि बिरहा तो विरासत है, बिहारी गुरु से शुरुआत हुई बिरहा, तो फिर आप क्यों अलग से छापा देते हैं? देखिए, मैं बार-बार बोलूँगा कि बिरहा में जितने भी कलाकारों ने योगदान दिया है, सबकी अहम भूमिका है। चाहे वो स्वर्गीय बुल्लू गुरु रहे हों, चाहे स्वर्गीय रामदेव गुरु रहे हों, या स्वर्गीय मूसई गुरु रहे हों, स्वर्गीय हैदर अली जुगनू साहब रहे हों। हमारे यहाँ बिहार में दालगजन गुरु थे, झिल्लू कुशवाहा जी थे, जो कि एक ज़माने में लोग बोलते थे कि झिल्लू कुशवाहा और झिल्लू बुल्लू उस्ताद की जोड़ी बिहार में बनती थी। जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं, सब लोग सम्मानीय हैं। अब नहीं नाम लेने की बात आती है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की नाम आती है, बुद्ध छत्रपति साहू जी की महाराज की बात आती है, रविदास जी की बात आती है, तो मैंने जो छेपक बनाया है, उसमें छेपक मैंने ये बनाया है, बुद्ध छत्रपति साहू फूले कबीरदास रविदास। बुद्ध जी मौर्य समाज से आते हैं, छत्रपति साहू फूले कुर्मी समाज से आते हैं, फूले साहब माली समाज से आते हैं। कबीरदास जी के दोहे यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं और उसी का रूप लिखा जाता है बिरहा में दोहा। कबीरदास जी के दोहे यूनिवर्सिटियों में शोध किए जाते हैं, संत जी के दोहे का यूनिवर्सिटियों में शोध होता है। एक शोध करता है कि
रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण, है ना। जग जाहिर है। और कुछ लोग कहते हैं कि इन लोगों ने विरह के लिए क्या किया, तो भाई फिर विरह में आप शेर क्यों लिखते हैं, विरह में आप अल्लाह क्यों लिखते हैं, विरह में आप दोहा क्यों लिखते हैं। 600 साल पहले संत जी का जन्म हुआ था, कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था, इन लोगों का नाम लेना गलत है, तो फिर इन लोगों का दोहा आप मत विरह में बोलिए। वो लोग हमें मना कर सकते हैं कि भाई दीवाना तुम नाम गाते हो तो विरह में दोहा मत गाओ। रही बात बिहारी गुरु जी के नाम का, तो परिवर्तन संसार का नियम है। जब आप शुरुआत किए थे तो गाते थे, परिवार में बंटवारा होता है। बिहारी गुरु जी से अखाड़ा चला, तो बिहारी गुरु जी से अखाड़ा चला तो गुरु बिहारी के बाद का कला कि बिहारी गणेश हुआ, बिहारी पत्तू हुआ, बिहारी रमन हुआ, ये भी नहीं होना चाहिए था ना, है ना। लेकिन बिहारी गुरु जी के अलावा, ये तो बिहारी गुरु जी के अखाड़ों के शाखे हैं, इनके अलावा जय जखार गुरु जद्दू राधे, इसमें कहीं बिहारी जी का नाम दिखता है आपको? आप बोलिए, दिखता है? आप भी हाँ या ना बोलिए ना साहब, नहीं दिखता है ना। गुरुदीन मोहम्मद राम सेवक, इसमें कहीं दिखता है? नहीं दिखता है। कुसुम पराग, इसमें दिखता है? कितने अखाड़ों का नाम गिनाऊं? अनगिनत अखाड़े हैं जिसमें बिहारी गुरु का नाम नहीं लिया जाता है। और इन अखाड़ों का उदय बिरहा में मेरे जन्म से पहले हुआ था। शायद हो सकता है जो लोग ब्लेम लगाते हैं उनके भी जन्म से पहले हुआ था। साहब, क्या कभी बुल्लू गुरु जी ने इस चीज का विरोध किया? क्या कभी रामदेव गुरु जी ने इस चीज का विरोध किया कि जय जखार गुरु जद्दू राधे आप क्यों लिखते हैं, कुसुम पराग आप क्यों लिखते हैं, आपने बिहारी जी का नाम क्यों नहीं लिखा? क्या कभी इन लोगों ने बाइकाट किया? हैदर अली जुगनू साहब का जो लोग नाम गिनाते हैं कि बिरहा में ये ले नाम है, वो लोग तो कल हैदर अली जुगनू साहब का नाम भूल जाते हैं। क्या हैदर अली जुगनू साहब का बिरहा में योगदान नहीं रहा? क्या स्वर्गीय बेचन राजभर जी का बिरहा में योगदान रहा? बिंद समाज से आते थे, गुरु मुसई जी का बिरहा में योगदान नहीं रहा? गुरु मुसई बिहारी लगता है, बिहारी का वो भी एक शाखा, बिहारी गुरु का शाखा है, क्या उनका योगदान नहीं रहा? बिरहा में हर जाति के लोगों का योगदान रहा है, हर जाति की ऑडियंस का योगदान रहा है। और कोई कहता है कि बिरहा एक बिरादरी की विरासत है, एक गलत है। ये कहकर के आप साबित करना चाहते हैं कि क्या अदर कलाकार बिरहा न गाएं, अदर ऑडियंस बिरहा न सुने, अदर कलाकार बिरहा से जो 2 पैसा कमाते हैं वो लोग बेघर हो जाएं, उन लोग की कमाई रुक जाए, उन लोग की रोजी रोटी पे आप लात मारना चाहते हैं? बिरहा में आकर के हर बिरादरी के इंस्ट्रूमेंट वाले इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। अगर जहाँ तक बिरादरी की बात आती है तो अगर आप विरासत कहना चालू कर दें, बाकी बिरादर के लोग कह दें कि भैया हम आपका ढोलक नहीं बजाएंगे, हम आपका हारमोनियम नहीं बजाएंगे, तो फिर क्या होगा? जहां से शुरुआत हुई है कोई जरूरी नहीं कि नाम लिया जाए। जब बहुत परिवर्तन हुए हैं तो ओम प्रकाश दीवाना भी परिवर्तन कर सकता है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा। मैं इन सभी वर्ग के महापुरुषों का, मेरे छेपक में आपको 2-3 नाम याद आ गए। ललई सिंह यादव का नाम मैं लेता हूं, ये जहन में नहीं आता है? आपको ललई सिंह यादव के विषय में जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है? आप विरासत बताने के साथ साथ ये भी बताएं कि ललई सिंह यादव भी यादव परिवार का हिस्सा हैं। तो ललई सिंह यादव को आपने क्यों नहीं लिया कि नहीं भाई जो बंदा करता है वो ललई सिंह यादव जी का भी नाम लिया? और बिहारी गुरु जी के सम्मान की बात जहां तक आती है ना, तो मैं बिहारी गुरु जी के ही सम्मान की बात मैं नहीं करता हूं। मैं पूरे बिरहा जगत में बिहारी गुरु रहे हों, हीरा गुरु हों, जितने भी स्वर्गीय हैं, जितने भी वर्तमान में हैं, चूंकि नाम गिनाऊंगा, हर जाति के लोगों का मैं सम्मान करता हूं। और बिहारी गुरु के नाम पे मैं कहता हूं कि मेरे दिल में इतना सम्मान है। क्योंकि अखाड़ा बदलने से लोगों को परेशानी है, तो कभी कभी होता है परिवार में बंटवारा होता है। ऐसा मैंने बता ही दिया कि बिहारी गुरु के 3-4 पार्ट बने, बिहारी गणेश, बिहारी पत्तू, बिहारी रमन, बिहारी मुसई। इसके बाद बहुत अखाड़े हैं जिसमें बिहारी गुरु का नाम नहीं है, विदाउट बिहारी गुरु के नाम के वो अखाड़े चल रहे हैं। मेरे जन्म से पहले जो लोग बाइकाट कर रहे हैं उनके जन्म से पहले, और किसी ने भी बाइकाट नहीं किया। रामदेव गुरु जी ने बाइकाट नहीं किया, बुल्लू गुरु जी ने बाइकाट नहीं किया, हीरा गुरु जी ने बाइकाट नहीं किया। कितने लोगों का मैं नाम बताऊं? इलाहाबाद के बहुत सारे अखाड़े हैं जिनमें बिहारी गुरु का नाम नहीं होता है। उन अखाड़े वालों से आप सवाल क्यों नहीं करते कि भाई आप बिहारी गुरु जी का नाम क्यों नहीं लिखते? ओम प्रकाश दीवाना ही क्यों? लेकिन सम्मान के लिए मैं बोलूंगा
कि बिरहा जगत के लिए, बिरहा के लिए जिन लोगों ने, किसी भी जाति के लोगों ने, हालांकि जाति विशेष की विरासत नहीं है बिरहा, लेकिन कहा जाता है कि बिरहा यादों की विरासत। नहीं, गलत कहने वाले गलत कहते हैं ना, कहने वाले गलत कहते हैं। जिस दिन ऑडियंस सुनना बंद कर देगा अदर लोग, तो कहा कि आप बिरहा खड़ा कहाँ रख पाएंगे। लिखने वाले को भी पढ़िए ना कि लिखने वाले नीचे कमेंट में क्या लिखते हैं, उसका भी कभी एनालिसिस किया करिए, और उन लोगों को भी बोलिए कि उसका भी कभी एनालिसिस करें। रही बात बिरहा को जो भी सींचा है, जिन्होंने भी सींचा है, बिरहा की ये बाग बहुत खूबसूरत बाग है। संगीत विधा की कोई भी बाग हो, बिरहा की तरह नहीं है, क्योंकि बिरहा में छंद है कि कहरा है, पहपट है, खड़ी है, धुन है, तर्ज है, सोरठी है, कजरी है, ठुमरी है, गजल है, कहरवा है, बहर है, नज़म है, विदेशिया है, शेर है, दोहे हैं, छंद है, चौकड़ा है। ये बहुत जगह से ले करके बिरहा को एक तरीका दिया गया है, एक प्रारूप दिया गया है। इसमें हर लोगों का योगदान है, तो सबका सम्मान हो, सबके सम्मान के साथ बिरहा का सम्मान होगा। और बिरहा जगत में जितने भी कलाकारों का योगदान रहा है, मैं कहता हूँ जिनको लगता है कि बिहारी गुरु के नाम पे ओम प्रकाश दीवाना को घेरने का प्रयास चल रहा है, बिहारी गुरु का सम्मान मेरे दिल में भी है। एक बार नहीं, 1000 बार कहूँगा कि बिहारी गुरु का सम्मान मेरे भी दिल में है। और जो लोग बिहारी गुरु के नाम पे सम्मान करना चाहते हैं, बिहारी गुरु का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बिहारी गुरु के नाम पे ओम प्रकाश दीवाना को घेरने वाले हमारे साथियों, आप बिहारी गुरु के इतने हिमायती होते तो ओम प्रकाश दीवाना का तो बचपना है। आज आपको बिहारी गुरु याद आ रहे हैं, इससे पहले आपने बिहारी गुरु के नाम पे साल में कितने अवार्ड कराए हैं, आपने बिहारी गुरु के जन्म दिवस पे कितनी जयंतियां मनाई हैं, आप बिहारी गुरु जिस दिन देह त्यागे उस दिन आप कितनी बार आपने कहा कि बिहारी गुरु की पुण्यतिथि आपने मनाया है। आप एक करके दिखाइएगा, तब लगेगा कि आप बिहारी गुरु के सम्मान में लड़ाई लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश दीवाना आपके सोल हिंदी के माध्यम से कहता है कि उन तमाम बिहारी गुरु के नाम पे घिरने वाले कलाकारों को मैं बोलूँगा कि इकलौता मैं नहीं घिरने वाला हूँ। हमसे पहले मेरा जन्म नहीं हुआ था तब, आपका बिरहा में जन्म नहीं हुआ था तब, उससे पहले बहुत सारे अखाड़े घिर जाएंगे। जहां तक नाम की बात आती है, अगर सारे अखाड़े लिखते हैं नाम, तो मुझे भी लिखने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सम्मान की बात आती है तो मैं कह रहा हूं कि इतने दिनों से आप कहाँ थे कि आपने बिहारी गुरु का सम्मान नहीं किया, आपने एक भी जयंती नहीं मनाई, आपने एक दिन भी पुण्य तिथि नहीं मनाया, आपने बिहारी गुरु के नाम पे एक भी अवार्ड नहीं कराया बिरहा में, आपने बिहारी गुरु के नाम पे एक भी सम्मान समारोह नहीं रखा। ओम प्रकाश दीवाना को घेरने के लिए बिहारी गुरु याद आ गए। मैं कहता हूं बिहारी गुरु का मेरे दिल में इतना सम्मान है कि आप हर साल बिहारी गुरु के नाम पे जयंती कराइए, हर साल बिहारी गुरु के नाम पे अवार्ड कराइए, आप चंदा दीजिएगा। हर एक जयंती में, हर एक पुण्यतिथि में आपसे बढ़कर के 5000 रुपये मैं हमेशा दूंगा, तब मैं मानूंगा कि आप बिहारी गुरु के सम्मान में लड़ रहे हैं। अर्थात बिहारी गुरु का नाम लेकर के केवल ओम प्रकाश दीवाना को घेर रहे हैं, तो ओम प्रकाश दीवाना को घेरने वाले साथियों, ओम प्रकाश दीवाना को घेरने से पहले इलाहाबाद के बहुत सारे अखाड़े को आपको घेरना पड़ेगा। ओम प्रकाश दीवाना को घेरने से पहले बहुत सारे बिरहा जगत के अखाड़ों में बिहारी गुरु का नाम इंटर करवाना पड़ेगा, और इन सारी चीज़ों के जवाबदेही आप होंगे, मैं नहीं। जब आप नाम नहीं ले रहे हैं तो फिर आप बोल रहे हैं कि चंदा देंगे। अब बिरहा में नाम ही नहीं ले रहे हैं तो फिर चंदा कैसे दे देंगे? गजब हाल है भाई। आप भी सवाल कुछ अजीब कर रहे हैं। मैंने कहा कि सम्मान की, मैं बिरहा जगत में देखिए नाम लेना अलग बात है और सम्मान करना अलग बात है। बिरहा में मैं सबको गुरु नहीं ना कहूंगा महाराज। बिरहा में देखिए बाप देखिए शुरुआत आपने किया था, जब शुरुआत किया था इसी बिरहा जगत में शुरुआत किया था तो आपने पूरा नाम लेके गाया, सारा कुछ हुआ। जब आपका एक नाम बन गया तो फिर इसके बाद आप छोड़ दिए। आपने धर्म परिवर्तन तो नहीं किया, आपका धर्म भी तो हिंदू ही है कि धर्म परिवर्तन कर लिया आप? मेरा हिंदू धर्म को मानते हैं ना? नहीं, मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता। आपके किसी भी सर्टिफिकेट पे तो हिंदू लिखा है। मैं मानव धर्म को मानता हूँ। देखिए बाबा साहब ने कहा था कि किसी धर्म में जन्म लेना मेरी मजबूरी है, लेकिन उस धर्म में मरना मेरी मजबूरी नहीं है। ठीक है, अगर एडमिशन होता है तो गार्जियन
रिलीजन और कास्ट बताते हैं, मैं नहीं बताता हूँ। जैसे जैसे आपसे मेरा एक सवाल होगा, आप बहुत सवाल कर लिए। आप बच्चा थे, कभी आपका बचपना बीता है? हैं? आपका वेशभूषा तो दिख रहा होगा। आप बचपन में कोट पहनते थे क्या? नहीं पहनते थे ना, बिल्कुल नहीं पहनते थे, मैं भी नहीं पहनता था ऐसा कपड़ा। बचपन में आप भी नंगे घूमे होंगे, हम भी नंगे घूमे होंगे, लेकिन आप होश संभाले तो कपड़ा पहन पहन लिए। मैं आज भी आपको बोलूंगा कि आप नंगा घूमिए तो घूमेंगे? अब क्यों घूमेंगे नंगा, नहीं क्यों? घूमेंगे ना। इसीलिए मैंने बोला परिवर्तन संसार का नियम है। मैंने बिरहा में वो नाम इसलिए डाला कि उस नाम की जरूरत है समाज को, और उस नाम में जितने भी महापुरुषों का नाम होता है वो हर समाज के महापुरुष हैं, मैंने बताया अभी। तो नाम नहीं लेना और सम्मान करना अलग बात है। आप बाप अपने बाप को कहते हैं, लेकिन क्या बाकी के बाप का सम्मान आप नहीं करते हैं? जोर से बोलिए, इसमें आवाज आनी चाहिए। क्यों नहीं करेंगे? तो मैं अपने गुरु सुरेंद्र यादव जी को बोलूंगा, पिता अपने बाप को बोलूंगा जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। लेकिन मेरे पिताजी का ये संस्कार नहीं है, उन्होंने ये संस्कार नहीं दिया है कि आप मुझे बाप को, बाकी लोगों को सम्मान मत करो। तो सम्मान की दृष्टि से मैं कहता हूं कि बिरहा के सींचने वाले जितने लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करते हों, उन सबके सम्मान की बात आती है, बिहारी गुरु के सम्मान की बात आती है। मैंने कहीं अपमानित नहीं ना किया बिरहा में उनको। मैंने कहीं बिरहा, किसी भी बिरहा में मैं गाया तो मैंने उनको कभी अपमानित नहीं ना किया है? बताइए, कहीं किया है? आप सुने हैं? वो बात नहीं है, जैसे आप। अरे नहीं, पहले आप, मैं जो कह, आपने कहीं सुना है? नहीं, अपमानित की बात नहीं है। तो जब अपमानित मैंने नहीं किया है तो नाम गाना जरूरी है। अगर हमें जरूरी है तो बाकी लोगों को भी जरूरी करिए ना। वहां पे तो वही बात हो गई। आप अभी बोल रहे थे कि पिता का हम अपने पिता का तो नाम लेंगे ही, और सभी पिता जो हैं उनका भी हम सम्मान करेंगे, तो सम्मान वाली ही बात है। तो सम्माने की बात में मैं कह रहा हूं कि उनकी जयंती समारोह आप करिए, जयंती समारोह में मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा। हम लोग बहुत सारी जयंतियों में जाते हैं। आप कह रहे हैं कि हम हिंदू धर्म को मानते ही नहीं। जी नहीं मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं, मैं मानव धर्म को मानता हूं। लेकिन आपके जो सर्टिफिकेट हो, कोई भी पेपर हो, तो उस पे लिखा जाता है रिलीजन हिंदू। मतलब अगर कोई योजना है तो उसका जो, अरे मैंने बताया संतोष जी, कभी कभी ये सुना करिए मैं जो बोल रहा हूँ, है ना, कि आप धर्म की बात करते हैं, मैं मानव धर्म को मानता हूँ। और मैंने बोल दिया कि मैं बचपन में था, सर्टिफिकेट में मेरे पिताजी ने क्या लिखवाया, मैं तो नहीं लिखवाया हूँ। आज हमसे कोई लिखवा ले, आज हमसे कोई लिखवा ले। मतलब आप आने वाले समय में आप धर्म बदल देंगे? हम धर्म बदलें या ना बदलें, धर्म बदलना जरूरी नहीं है, ठीक है। हमने खुद एक धर्म लेकर के आया है, जिस धर्म का नाम है मानव धर्म। इस धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बाकी जितने भी धर्म है मानव धर्म के बाद में पैदा हुए हैं। हमारे आप जैसे लोगों के द्वारा ये धर्म बनाए गए हैं। अगर धर्म बनाए नहीं गए होते तो हम बता रहे हैं कि इतने धर्मों की जरूरत क्या थी। नेचर ने इंसान बना के भेजा, लोगों ने जाति बना दिया। नेचर ने इंसान बना के भेजा, इंसान को इंसानियत का धर्म दिया, और आपने धर्म बना डाला। अगर धर्म बनाए नहीं गए होते तो धर्म के जो वसूल होते अलग नहीं होते। हिंदू धर्म के वसूल अलग है। आप हिंदू धर्म को नहीं मानते, किसी जाति को नहीं मानते, आप मानव धर्म को मानते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप कोई त्योहार आता है तो उस त्योहार पे गाना बना देते हैं। सिद्धांत अलग है, प्रोफेशन अलग है। दिस इज माय प्रोफेशन, मेरा प्रोफेशन है। प्रोफेशन अलग है, सिद्धांत अलग है। प्रोफेशन और सिद्धांत का मेल नहीं होता। कभी भी बिरहा जगत में बोला कि ये मेरी विरासत है। मैंने बोला कि बिरहा जगत में ये मेरी विरासत। मैंने बोला कि हर जाति के लोगों ने अपना दर्द हर तरीके से गाया, वो चाहे ठुमरी रहा हो, कहरवा रहा हो, गजल रहा हो, विदेशिया रहा हो, अपना दर्द तरीके से लोगों ने बताया। हर जाति के लोग गाए, पूरा मानव समाज। कौन यहीं थोड़ी गाया जाता है महाराज, संगीत पूरे विश्व में गाई जाती है ना। और जन्मजात नेचर है, वो संभालने के बाद हम जानते हैं कि बिरहा है, कि पापट है, कि खड़ी है, लेकिन जन्मजात नेचर है। लोग गुनगुनाते हैं, गाते हैं। ये किसी जाति की विरासत नहीं है। कला किसी जाति की विरासत नहीं है साहब। कला को जाति में बांट करके कला की तौहीन कर रहे हैं लोग। अच्छा, क्या आपको लगता है कि बिरहा जगत में भी अब अश्लीलता आ रही है?
हमें तो एक बात पे हंसी आती है कि सुपवा तो सुपवा हंसे चलनियो हंसे जरा 72 छेद। आज के आर्टिस्ट है, अपने बिरहा को जिस तरह से जमाना होता है जमाते हैं। जिनको भरोसा है कि मैं गा के जमा सकता हूँ, वो लोग गा के जमाते हैं। जिनको लगता है कि मैं अपने स्वर की बदौलत जमा सकता हूँ, वो लोग स्वर की बदौलत जमाते हैं। और जिनको लगता है कि मैं नाच के जमा सकता हूँ, वो नाच के बदौलत जमाते हैं। इस पे मुझे बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी है। अब रही बात जो लोग टिप्पणी करते हैं कि नाचना गलत है, तो सवाल ये है कि नाचना गलत है तो आज जो लोग, कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग अधिक नाचते हैं वो गलत है। तो चलिए, आज जो लोग अधिक नाचते हैं वो गलत है, तो आप शुरुआत ही क्यों किया था? आपको कम भी नहीं नचना चाहिए था। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बिरहा गाया है तो सुनने में आता है कि बिरहा में लोग नाचते नहीं थे। आपने शुरू किया तो हम दोषी उसको मानूं जो आपके कम को ज्यादा कर दिया, या दोषी आपको मानूं कि बिरहा में नाच नहीं था, बिरहा में आपने नाच लेकर के आया। लेकिन बिरहा तो लोग सुनने जाते हैं ना। बिरहा सुनने जाते हैं, आज भी वही होता है। मेरा भी कोई मंच देख लीजिए थोड़ा बहुत, हालांकि जो टेस्ट हो गया है टेस्ट हो गया, लेकिन इसमें हम दोषी नहीं है। हमारे आने वाली जो भी पीढ़ियां वो दोषी नहीं है, क्योंकि दोषी वो होता है जो इसकी शुरुआत करता है। ठीक है, तो वे लोग दोषी हैं जिन्होंने भी थोड़ा सा भी ठुमका मारा है। वे सबसे पहले दोषी। वे लोग में कौन? माने जिन्होंने मारा होगा। मैं देखिए, मैं लिखित दस्तावेज तो नहीं रखा हूं ना, डेट तो नहीं है ना कि किसने पहले ठुमका मारा। तो जब डेट नहीं है, चूंकि मेरा जन्म बिरहा के बहुत बाद हुआ है साहब, बिरहा की 2-2 3-3 पीढ़ियों के शायद बाद मेरा जन्म हुआ है ना, तो मैं कैसे बता दूं कि बिरहा में किसने ठुमका मारा। लेकिन अगर हम ठुमका मारते हैं, हम कम मारते हैं, तो भी हम ज्यादा मारने वाले को दोषी नहीं कह सकते हैं। अगर ज्यादा मारने वाले को दोषी कहते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी उसके प्रति जलन दर्शाता है। अच्छा, ये मंच पे जो है आप बड़ा उल्टा सीधा जो मीडिया वाले हैं उनको, और जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, जो आप लोगों को बिरहा को रिकॉर्ड करके आप लोगों को ही फेमस करते हैं, फिर भी आप उनको अलग सलग बोलते रहते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि कला की यूट्यूबर बिरहा के कलाकारों को फेमस करते हैं? आपको लगता है? उनको, उनका ये कहना है, वो लोग खुद कहते हैं, जो कलाकार हैं वो खुद कहते हैं कि यही लोगों की वजह से हम लोग फेमस हो रहे हैं। नहीं, जो लोग कहते हैं कहें। बिरहा जगत में बहुत सारे नाम हैं। जिस टाइम यूट्यूब नहीं था उस टाइम कला के बिरहा जगत के बहुत सारे नाम फेमस नहीं थे। आपके पास इसका जवाब है? जो यूट्यूब नहीं था उस टाइम के कला की हीरा गुरु जी के जमाने से कला वो लोग फेमस नहीं थे क्या? नहीं, वो फेमस थे, लेकिन आप कैसे मान लेंगे कि यूट्यूबर कला बिरहा जगत बिरहा के कलाकारों को फेमस करते हैं? इसलिए कि यहाँ के लोग जो बिरहा को सुनने वाले हैं यही नहीं है ना। नहीं नहीं, क्या बेस है? तो उनको क्या विदेशों में नहीं सुना जाता? मंच पे नहीं, उनको अदर जगह पे नहीं सुना जाता। इसी तरह हीरा बुल्लू काशी रामदेव जी का नाम हुआ है। अगर यूट्यूबर ही बिरहा जगत के लोगों को फेमस करते हैं तो फिर तो बिहारी गुरु का नाम भी कला शायद इन्हीं लोगों ने फेमस किया होगा। रामदेव गुरु का, बुल्लू गुरु का, हीरा गुरु का, हैदर अली जुगनू जी का, बोलने दीजिए, हैदर अली जुगनू जी का, बेचन राजभर जी का, नंदलाल रवि जी का, ये लोग यूट्यूब के जमाने से हैं क्या? उस समय का, इन लोगों का नाम नहीं था। उस समय का अलग था। वो कैसेट नाम नहीं था। क्यों नाम था ना, कैसेट में तो उस समय आज भी है, बदल गया। आज भी कलाकार जिनको कंपनी पूछती हो, कंपनी से हाईलाइट होता है। हमारे यूट्यूब पे कितने गाने हैं जिनके कला मिलियन में व्यू है, जरा दिखाएंगे जो शूट करते हैं लोग? और मेरे चैनल पे आप व्यू दिखाइए, अदर कंपनियों के चैनल पे व्यू दिखाइए। लेकिन क्या कारण है कि आप बोलते हैं? हम किसी को नहीं बोलते हैं, ये रूमर फैलाया जाता है। हम उनको बोलते हैं कि भाई अगर आप हमसे कमाते हो, कोई भी यूट्यूबर साथी हैं, आप गलत सलत टाइटल ना लगाएं। हम उनको बोलते हैं जो लोग गलत टाइटल लगाते हैं। वरना ये तो मेरा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि हम गाते हैं, हमारे यूट्यूबर भाइयों का खर्चा चलता है। अब हम गाए कुछ हैं, आप टाइटल कुछ लिख देंगे। हम आपके चैनल पे बहुत कुछ बोल रहे हैं। न्यूज वाले नहीं बेवकूफ़ी करते हैं क्या? न्यूज वालों को भी आप बोलते हैं? हाँ, न्यूज वालों को भी आप बिरहा में उनको मैं बोलता हूँ, सही बोल रहे हैं, बोलता हूँ, बोलता रहूंगा। यूट्यूब आया तब से थोड़ी बोल रहा हूँ महाराज। आप उठा करके देखिए यूट्यूब से पहले का मेरा बिरहा। यूट्यूब आया तो रूमर फैलाया जाता है,
यूट्यूबरों के द्वारा रूमर फैलाया जाता है, और जो रूमर फैलाते हैं उनके लिए हमारी सख्त हिदायत है कि आप मेरे मंच को नहीं कवर करेंगे। मीडिया वाले हैं, हम बोले कुछ, आप ले जा करके एक पॉइंट उसमें उठा करके बिना मतलब का टाइटल, मैंने जो भी बोला है उस टाइटल को डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बेवजह की टाइटल डालेंगे तो हमको गुस्सा आएगा। आप अगर यूट्यूब चलाते हैं तो यूट्यूब का गाइडलाइंस पढ़ते हैं ना कि आप विषय वस्तु को ही टाइटल बनाएंगे, पढ़े हैं कभी कि नहीं? तो आप विषय वस्तु से हटकर टाइटल क्यों बनाएंगे? आप व्यू पाने के लिए कुछ भी किसी हद तक जा सकते हैं, नहीं ना? व्यू पाने के लिए कुछ भी कर दें। गाली मैंने दिया है, सुरेंद्र जी ने गाली दिया था उस टाइम, यूट्यूबरों को नहीं खली क्या? कहिए तो सुनाऊं मैं आपको। और मैंने तो एक बार बोला था मन से, वो भी एक पर्सनल व्यक्ति को, एक चैनल वाले का नाम रख करके बोला। जब एक चैनल वाले का नाम रख करके बोलते हैं, उसमें संतोष जी को गाली कहाँ पड़ती है? अगर संतोष जी का नाम रख करके हम बोलते हैं कुछ, तो किसी अदर न्यूज चैनल वाले भाइयों को गाली कहाँ पड़ती है? क्यों बाकी लोग रूमर फैलाएंगे? इसका मतलब कास्टिज्म कर रहे हो। और सुरेंद्र जी गाली दिए तो आप लोगों को कुछ नहीं लगा, क्यों नहीं रूमर फैलाया गया? और हम नाम लेकर के किसी एक व्यक्ति विशेष को कह रहे हैं, और उसमें भी बार बार ये कहते हैं कि जो ईमानदार है उनको मैं सैल्यूट करता हूं, जो गलत बोलते हैं उनको मैं गलत बोलता हूं। सवाल है कि आपसे क्वेश्चन मेरा एक है कि आपके सामने दूध रख दूं और शराब रख दूं, है ना, और आप दूध पीते हैं, अगर मैं किसी को शराबी कह करके गाली दूंगा तो वो गाली आप पे पड़ती है क्या? अगर उस गाली को आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप शराबी निकले। तो फिर जब मैं गलत को गलत कहता हूं और अच्छा करने वालों को सैल्यूट करता हूं, तो इसका मतलब कि तुम लोगों को गलत अच्छा लगता है, तुम लोग गलत हो। अगर आप सही होते तो ओम प्रकाश दीवाना का सैल्यूट आपको पसंद आया होता, ना कि गाली। बताइए, इस पे आपका क्या कहना है कि अगर आप सही होते, सपोज दैट किसी को छोड़ दीजिए, बाकी चैनल वाले भाइयों को छोड़ दीजिए, संतोष जी को अगर मैं गाली दूं और संतोष जी गाली देने लायक नहीं है, संतोष जी को मैं सैल्यूट करूं और संतोष जी को गाली पसंद आती है, तो संतोष जी गलत अपने को कहेंगे ओम प्रकाश दीवाना को? इसमें आपका क्या जवाब है? नहीं, आप अगर हम सही हैं तो आप हमको गाली देंगे तो हम कहेंगे आप गलत हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि अच्छे लोगों को सैल्यूट करता हूं और गलत लोगों को मैं बोलूंगा ही, अगर उसमें गलत लोगों को मैं बोलता हूं, अच्छे लोगों को सैल्यूट करता हूं, आप उस टाइम किस पक्ष रहेंगे? किस पक्ष में रहेंगे? जब आप जिसको सही कहेंगे तो उस आपके साथ रहेंगे। आप सही हैं तो सही के साथ रहेंगे ना, तो सही को सही के साथ होना चाहिए ना। अगर गाली जिनको पसंद है तो हो सकता है वो गलत करते हो इसलिए उनको गाली पड़ती होगी। हालांकि मैं सार्वजनिक कभी कुछ नहीं कहता, जब भी कहता हूं उसमें दो पक्ष रखता हूं कि गलत को गलत, सही को सही। भीमराव अंबेडकर की जयंती हो या रविदास जयंती हो, उसमें लोगों को बुलाया नहीं जाता है तो वो फिर क्यों गाएं? मिशन की गीतें क्यों गाएं वो? देखिए, ब्लेम लगाना, जो लोग भी ब्लेम लगाते हैं गलत है ना, ऐसा नहीं है। खासतौर से जयंती में मिशन के जानकार कलाकारों को बुलाया जाता है ना। जिनको ब्लेम लगाने की आदत पड़ चुकी है वो ब्लेम लगाएंगे ही, नहीं तो पूछ लीजिए जा करके उजाला यादव से, कि बहुत सारी जयंतियां करती हैं, मेरे साथ गाती हैं, और कुछ लोगों को मेरे साथ ही गाने में एलर्जी है। तो जो लोग मुझे अपना हीरो मानते हैं वो लोग मुझे बुलाएंगे, सामने खड़ा कर देंगे, आप नहीं गाएंगे तो ऐसे ही बिरहा कट जाता है आपका, ऐसे ही आपका मंच कैंसिल होता है। नहीं तो राजकुमार यादव है वो गाते हैं, देवालाल यादव है वो गाते हैं, उजाला यादव मंच करती है, बहुत सारे कलाकार करते हैं मंच। मिशन वाले मंच पे आपको मिशन की जानकारी होनी चाहिए। अभी तक मैंने बिरहा गाया है, हर समाज का बिरहा गाया है, मैंने लोरिकायन गाया है। लोग जो लोग कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप बाबा साहब के नाम पे एक भी गीत गाए हैं? बाबा साहब के नाम पे जिला पंचायत बनने का ख्वाब देखते हैं, बाबा साहब के संविधान की बदौलत आप प्रधान बनने का ख्वाब देखते हैं, बाबा साहब की बदौलत आप मंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं, बाबा साहब की बदौलत आप विधायक बनने का ख्वाब देखते हैं, बाबा साहब की बदौलत ही आप हर राजनीतिक सपना पूरा करने की ख्वाब देखते हैं। क्या बाबा साहब के लिए आप एक बार भी एक भी गीत गाए हैं? अगर आप गाए हो, इसके बाद का कला कि बाबा साहब की जयंती मनाने वाले आपको ना बुलाएं, तो फिर आप ब्लेम लगा सकते हैं। पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखिए, इसके बाद दूसरों पे ब्लेम लगाइए। मैं जाता हूं हर समाज का, आज तक से मैं जिस समाज से नहीं हूं, मैं उस यादव समाज को धन्यवाद देना चाहूंगा जिस समाज से मैं नहीं हूं, लेकिन उस समाज ने मुझे बहुत सुना है, और सुना ही नहीं, मैंने गाया है, लोरिकायन गाया है, एक एक ठे यादव वीरों की कहानी मैंने गाई है। आप भी ऐसा करके दिखाइए ना, लोग जरूर बुलाएंगे। उजाला गाती हैं, उजाला को बुलाते हैं, देवा गाते हैं, देवा को बुलाते हैं, राजकुमार जी गाते हैं, राजकुमार जी को लोग बुलाते हैं।
वहाँ मिशन लोग सुनते हैं। आपको मिशन के विषय में नॉलेज होना चाहिए। आपको तो आपके ललई सिंह यादव के विषय में मालूम नहीं है, तो फिर क्यों लोग बुलाएं? पाखंड सुनने के लिए वो लोग नहीं बुलाते हैं, क्योंकि वो लोग पाखंडवादी नहीं होते। हमारे महापुरुष पाखंडवादी नहीं थे। बिरहा क्या है? बिरहा कोई टैग नहीं लगा है कि जो मिशन गाएगा वो बिरहा नहीं गाएगा, जो बिरहा गाएगा मिशन नहीं गाएगा। आप नॉलेज कितना रखते हैं, नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप कितने बिरहा का समावेश रखें। अगर वो लोग एक बार कह दें, बहन उजाला से बिरहा था, वहाँ लोगों ने कह दिया कि यहाँ पाखंडवाद और आडंबरवाद का बिरहा नहीं होगा। उजाला ने बहुत अच्छा काम किया, उसने ऐसा काम किया कि लोग झूम गए। तो आप वो थाती लेकर के रखिए। वो लोग कहते हैं ऐतिहासिक चीज गा दीजिए, लेकिन आडंबर पाखंड नहीं चलेगा। तो अगर आप ये करने में सक्षम है तो गाइए। और दूसरी बात है कि आपको पता है कि लोग हमें चाहते हैं, तो हो सकता है हमारे सामने आपको देखेंगे तो शायद आप हमारे सामने खड़े ना हो, तो भी मंच कटता है। मतलब कि आपका कहना है कि उनको नॉलेज नहीं है मिशन के बारे में। जिनको भी नॉलेज, उनको क्या है? आप किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं क्या? एक के लिए नहीं है, जिसको नॉलेज जिनका नहीं। ब्लेम है, हाँ। उनको नॉलेज नहीं है, तब लोग नहीं बुलाते। अभी हमारे प्रोग्राम होता उपेंद्र भाई के साथ हुआ था रविदास जयंती में। उपेंद्र जी से कोई पूछे कि वहाँ लोगों ने उपेंद्र भाई का कितना सम्मान किया? पूछिए उपेंद्र जी से कभी इंटरव्यू लेकर के कि क्या हम दोनों भाई गए थे तो कहाँ सम्मान नहीं हुआ आपका? और हर समाज के लोग, हर समाज के लोग आकर के हम दोनों भाइयों को भरपूर रात भर सम्मान किए। अच्छा, बिरहा में सबसे पहले जो है चैनल आपका शुरुआत हुआ यूट्यूब पे, उसका क्या कारण रहा है? आपने बहुत बेहतर क्वेश्चन किया है, और ये मेरे बिरहा का टर्निंग पॉइंट होता, ये मेरे बिरहा का टर्निंग पॉइंट रहा। अगर यूट्यूब नहीं आया होता तो शायद ओम प्रकाश दीवाना बिरहा में नहीं होता। और स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा अपने डायरेक्टर सुरेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने कहा कि ओम प्रकाश, अगर आप चैनल नहीं बनाएंगे, जिस टाइम फिजिकल चलता था, वीसीडी का ज़माना था, डीवीडी का ज़माना था, उस टाइम उन्होंने कहा कि अगर आप चैनल नहीं बनाएंगे तो आपको बिरहा जगत से आउट करने की तैयारी चल रही है। और उन्होंने कुछ लोगों को कहा कि ऐसी साजिशें चल रही हैं, आपको कंपनी से आउट कर दिया जाएगा। और वही हुआ। मैं वेब कंपनी से उस टाइम, उस ज़माने में मैं 50-50 हज़ार लेकर के गाता था। कंपनी ने मेरा गाना लेना बंद कर दिया, टीएफ कंपनी ने मेरा गाना लेना बंद कर दिया। मैं बहुत मजबूर था, लगा कि मेरा कैरियर अधजल में पड़ जाएगा। और ये भी मिला कि उन कंपनियों में, बहुत सारी कंपनियों को मैं क्या नाम गिनाऊं, उन कंपनियों में जो लोग कला की फटकते नहीं थे, वो लोग फ्री में भी कला की अपना प्रोडक्ट देने को तैयार हो गए। तो लोग बोले कि बाकी लोग तो फ्री में दे रहे, भाई आप पैसा क्यों लगे, आपका प्रोजेक्ट हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा आप चैनल बना लीजिए। और सवाल यह है कि मुझे मजबूर किया लोगों ने चैनल बनाने को। मुझे हर जगह से काटा गया, कंपनियों से काटा गया, हर तरह से काटा गया। इसके बावजूद मैंने चैनल बनाया। चैनल बनाने के बाद मैं इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया कि गीत गाना, रिकॉर्डिंग करना, 2 साल में मैंने चैनल पे 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, और आया था 1 रुपया भी नहीं। कोई होगा इतना इन्वेस्ट करने वाला कि 1 रुपया भी ना आया? 1 साल के बाद केवल 29 हज़ार की अर्निंग हुई थी। इसके बाद चैनल जैसे जैसे कला की यूट्यूब चैनल को लोगों ने तवज्जो दिया, ऊपर आया। आज यूट्यूब पे व्यू जाते हैं तो व्यू पे भी रूमर होता है। उसको भी मैंने बोल दिया कई बार कि भाई स्क्रीनशॉट मार के देखता हूँ। आप तो जानते हैं ना कि एडवर्टाइज व्यू, सारा व्यू दिखता है कि व्यू कहाँ से आ रहे हैं, कितने व्यू कहाँ से आए हैं। रूमर हुआ था छोटू आरती पे, मैंने स्क्रीनशॉट मार दिया, आवाज़ें बंद हो गई। आपके पास प्रमाण तो है नहीं, साक्ष्य है नहीं, आप बेवजह घेरेंगे। तो लोगों ने मुझे मजबूर किया यूट्यूब चैनल बनाने को। और देखिए यूट्यूब चैनल के ज़माने में व्यू का बात है। अरे यूट्यूब के ज़माने में जो व्यू पाता है वही सुपरस्टार है, वही हीरो है। उसी को सम्राट कह लीजिए, उसी को कला के बिरहा महासम्राट कह लीजिए, उसी को भोजपुरी का सुपरस्टार कह लीजिए। आज देख रहे हैं कि व्यू को लेकर के भोजपुरी में रूमर मचा हुआ है। कैसेट का ज़माना था, कैसेट का ज़माना था, कैसेट के ज़माने में कैसेट में भी मैंने बिका। कैसेट में बिका तभी तो दिल्ली गैंगरेप हिट हुआ था, उस टाइम यूट्यूब थोड़ी था। बाला बिरजू उसी टाइम हिट हुआ था ना, कैसेट के ज़माने में। जब मैं आया हूँ तभी से अपनी कहानी बताऊंगा ना। अब अपने जन्म से पहले से तो किसी को कंपेयर मैं नहीं करूंगा। और हालांकि मुझे किसी से कंपेयर क्या करना है साहब, जितना लोगों का गाने का तजुर्बा होगा, अनुभव होगा, अभी तो हमारी उतनी उम्र है, अभी शायद उस लेवल पे जाएंगे तो शायद हो सकता है। लेकिन आपका आरोप है कि नहीं, वो कैसेट
के ज़माने में जब आपका विवाह होता था तो लोग आपको निकालने की तैयारी कर चुके हैं, तो वो कौन लोग थे? नहीं, कौन लोग थे? अब देखिए, नाम नहीं रखना है मुझे, लोगों ने बताया तो इन चीज़ों को बीच में क्यों लाना है? लेकिन बेहतर प्रयास किया गया। मुझे कंपनी ने मुझे मतलब आपको लगता है कि एक अलग कुछ लोग हैं जो आपको टारगेट करते हैं, ऐसा है क्या? अरे टारगेट करने वाले लोग दिखते नहीं आपको? सोशल मीडिया का ज़माना है ना? एक हो तब तो मैं दिखाऊँ महाराज, एक हो तब तो मैं नाम गिनाऊँ, है ना? बहुत सारे लोग हैं। किसी किसी गायिका का इंटरव्यू मैं सुन रहा था, है ना? शायद उस गायिका को वो दिन भूल गया, जब मैं घर में बैठ करके जब बड़ा अक्षर लिख देता था, है ना? उसको गाने नहीं आता था, तो वो गायिका कहती थी कि आप ओम प्रकाश इसको बदल दो। तो मैं बदल दीजिए, है ना? तो मैं बोलता था कि यार बड़ी मेहनत से लिखा जाता है, इसको रियाज़ करो। उस गायिका को भी लगता है कि कल कि कुछ लोग बनते हैं, टारगेट तो सारे लोग के ज़हन में मैं ही हूँ। तो इस ये कितने-कितने लोगों का मैं नाम गिनाऊँ, है ना? रही बात कि चैनल बनाने का और कंपनी से निकालने का, तो कंपनी से निकालने में कुछ ख़ास लोगों की भूमिका रही, है ना? ये नहीं कि वो कलाकार जाति के ही लोग थे, कुछ कलाकार थे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्यों आपको टारगेट किया जाता है? कास्टिज़्म है। दूसरी बात है कि मैंने बोला कि ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर मैं आपको भैया कहता हूँ, आप मुझे बचवा नहीं कहेंगे, तो मुझे शौक नहीं है आपको भैया कहने का। मुझे चमचागिरी की तो लत नहीं है। ये पिताजी ने मुझे विरासत में दिया है। पिताजी ये भी कहे थे जब हम बिरहा गा रहे थे या छोटे थे तो, उन्होंने कहा कि अगर गलत मैं बोलता हूँ तो मेरे खिलाफ भी खड़ा हो जाना। और मैं गलत का हमेशा से विरोधी रहा। मतलब बिरहा जगत में जातिवाद होता है। जातिवाद होता नहीं है, हो रहा है, होता रहा है, लेकिन शायद उस तरह के टक्कर देने वाले लोग नहीं मिले। आज व्यू का जमाना है ना, भी देख लीजिए, हमें हर लोग पसंद करते इसलिए मुझे व्यू मिलता है। हम हर लोगों के लिए गाते हैं ना। मेरा विरह किसी जाति विशेष पे तो आधारित नहीं होता है। जिस छेपक में मैंने नाम डाला है, उसमें मैंने बोला ना कि हर समाज के महापुरुषों का नाम है, और उन महापुरुषों का नाम है जिन महापुरुषों ने भारत को बदलने का संकल्प लिया था। तो हर लोग पसंद करते हैं मुझे, और मैं जाति धर्म के नाम पे बिल्कुल बांटना नहीं चाहता। मैं जाति धर्म को नहीं पसंद करता हूं, क्योंकि अभी आप लोगों ने सुना ना कि मोहन भागवत जी ने कहा है कि जाति भगवान ने नहीं बनाई, जाति ब्राह्मणों ने बनाई। तो मैं इसे क्यों मानूं? आपकी बनाई हुई चीजों को मैं क्यों मानूं? मैं भी तो बना सकता हूं। एडिसन ने बल्ब बनाया, देखिए आते हैं नाम पे, एक चीज छूट गया था। एडिसन ने बल्ब बनाया, और एडिसन बल्ब बना करके इसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, पेटेंट दे दिया, एक फार्मूला दे दिया, एक सूत्र दे दिया। इसके बाद सारी कंपनियां बल्ब बनाती हैं तो एडिसन का नाम लिखती है कि अपना लोगो लगाती हैं। बताइए, आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो यूट्यूब चैनल लिखते हैं कि आप अपने चैनल का नाम अलग रखे हैं। यूट्यूब भी आपको आप पे ब्लेम कर सकते हैं, भाई यूट्यूब मैंने बनाया, संतोष जी आपने अपना नाम क्यों रखा? फिर क्या करेंगे आप? प्लेटफॉर्म है ना वो। तो ये भी तो प्लेटफॉर्म हो गया ना। ये भी जिन्होंने इस तरीके से लाया तो प्लेटफॉर्म दे दिया। प्लेटफॉर्म पे आदमी अपने तरीके से काम कर रहा है। नाम मैंने अपना नहीं दिया है, नाम मैं अपना सिंगर में देता हूं, नाम मैं अपना राइटर में देता हूं। अब पूछिए कि आप राइटर क्यों बन गए? ये भी तो सवाल खड़ा होता है। हमारे गुरुजी ने गीत दिया, गुरुजी के बाद हमें आवश्यकता बढ़ती गई। बहुत सारे राइटरों से मैंने संपर्क साधा। मैं एडवांस पैसा देने की भी बात करता हूं, फिर भी लोग गीत नहीं देते हैं। मजबूरी में रोज बिरहा गाता हूं, गाड़ी में चलते रहता हूं, लिखता रहता हूं। तो भैया मैं लिखता हूं तो मैं अपना नाम दूंगा ना। बताइए, आप चैनल चलाते हैं तो आप अपना नाम देते हैं ना, तो उसी तरह से मैं अपना नाम दूंगा। एक आधार बना है, जनाधार बना है कि कुछ होना चाहिए, तो मैं उन महापुरुषों को बीच में ला देता हूं कि मेरा समाज उन महापुरुषों को पढ़े। और ये जो जातिवाद है, आडंबर है, पाखंड है, ये सबसे बहुत बड़ा जड़ है विवाद का। इससे बड़ा कोई जड़ नहीं है। इस आडंबरवाद, पाखंडवाद से छुट्टी मिले, मुक्ति मिले, तब जाकर के लोग एक हो पाएंगे और ये सारे विवाद छंट जाएंगे। देखिए, सुनने वाले हर लोग हैं,
एक टीचर एक बच्चा को पढ़ाता है संतोष जी, वो नादान होता है तो क्या टीचर का कर्तव्य है कि उस बच्चे को पढ़ाना बंद कर दे? कि वो पढ़ा करके इंजीनियर बनाने की क्षमता रखता है, वो पढ़ा करके डॉक्टर बनाने की क्षमता रखता है। तो क्या हमारे महापुरुषों ने बदला? हमारे महापुरुषों ने बदला तभी तो मैंने अपने में चेंज लाया ना। तो हम भी कोशिश करेंगे तो लोग बदलेंगे ना। काशीनाथ एमएलसी साहब गाते थे, अभी भी गा रहे हैं। नेसुड़ी उस्ताद गाते थे, लोगों में फर्क पड़ा ना। आज भी जाइए बिरहा समाज में तो चर्चा होती है उनकी, उनकी चर्चा नहीं होती है। किरमा लाल करके घुमा करते थे और साक्ष्य गाते थे, प्रमाणित चीज गाते थे। कोई ऐसा थोड़ी कि हमको लोग कल्पना, हाँ काल्पनिक चीजें हैं जिसको हम लोग प्रस्तुत करते हैं कि कल्पना है। अगर हम बता दें ये मोहन भागवत जी की बात को कि उन्होंने कहा, तो अब तो मानो ना भाई, अब तो मानो। मिलियन में आपके गाने चले हैं, उन्हीं गानों में से कोई एक सुना सकते, बस सुना दीजिए। हाँ गाने तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे मैंने गाने गाए। जब से यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब का दौर है ना। और मैं अपने ऑडियंस और अपने श्रोता समाज का, हर वर्ग के श्रोता समाज का मैं आभारी हूँ कि लोग इतना प्यार दुलार देते हैं। और अगर हर समाज के लोग इतना प्यार दुलार नहीं देते तो हमारे गाने इतने मिलियन में नहीं जाते। वरना जो जातिवादी किस्म के लोग हैं उनका व्यू देख लीजिए। अपने मुंह से अपने मियाँ मिट्ठू कहा जाता है, कहावत एक तो है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। तो ये तो बड़ी बात है, लेकिन उसको आप लागू करिए ना, एक प्रमाण दीजिए ना। मैंने गा करके प्रमाण दिया है और हमारे ऑडियंस ने सुन करके प्रमाण दिया है कि नहीं, ओम प्रकाश दीवाना इज बेस्ट। यूट्यूब ने यूं ही नहीं मुझे गोल्ड प्लेट दिया है, यूट्यूब ने साबित किया है। अगर जहाँ तक प्रमाण की बात आती है, सर्टिफिकेट की बात आती है, तो यूट्यूब ने मुझे गोल्ड बटन दे करके प्रमाणित किया है कि ओम प्रकाश दीवाना बिरहा में गोल्ड मेडलिस्ट है। और ये भारत की कंपनी नहीं है, आप तो जानते हैं, चलाते हैं, ये क्यों मिलता है गोल्ड बटन, है ना। अमेरिका ने देखा है कि नहीं, आपने ऑडियंस के बदौलत आप गोल्ड मेडलिस्ट हो भाई यूट्यूब की दुनिया में। तो लोग क्या बोलते हैं, दर्शक हमको प्यार दुलार देते हैं और हर वर्ग के लोग प्यार दुलार देते हैं। और सामाजिक बात करने से किसको लगता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबू बहुत अच्छा कर रहे हो। आप जैसे और भी बिरहा जगत के कलाकार अगर करते या किए होते तो समाज का प्लेटफार्म कुछ और होता। राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियों में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ होता। चूँकि हर कलाकार एक मंच से लगभग बिरहा जगत में करीब करीब रोज़ 500 मंच हो ही जाते हैं मिला जुला करके। जब सीजन चलता है तो 500 में अगर 500 लोग में से अगर लोग 10-10 लोगों को परिवर्तित करते तो कितना परिवर्तन हुआ होता। तो उन्हीं प्यार दुलार के बदौलत हमारी गीतें मिलियन में जाती हैं। और जो लोग अपने मुँहे बनते हैं तो आप उनका व्यू उठा करके देख लीजिए, हमारे साथ के रिलीज गानों का भी उठा कर देख लीजिए। क्योंकि जब से हम यूट्यूब हैं तब से आप भी यूट्यूब पे हैं, जब से मैंने चैनल बनाया है तब से आप भी चैनल बनाए। हो सकता है कि मेरा चैनल पहले का था, लेकिन मेरे कुछ ऐसे चैनल है जो आपसे पीछे के थे, फिर भी आपसे ऊपर हैं। ये ऑडियंस का प्यार दर्शाता है, हमारी मेहनत और ऑडियंस का प्यार। मैं मेहनत करता हूँ, मुझे किसी से लेना देना नहीं होता है कौन गाता है कौन नहीं गाता है। कुछ लोग कहते हैं, सुनने में आता है, हम कलाकारों को बढ़ावा देते हैं, बिरहा को बढ़ावा देते हैं। क्या बिरहा को बढ़ावा देते हैं? एक तरफ कहते हैं आप लोग कि बिरहा को बढ़ावा दें, एक तरफ कहते हैं कि हमारे नाम के ऑडियंस आएंगे और हम गाएंगे, नाम कोई और करेगा। हम तो नहीं कहते हैं। हम तो, अगर आपको बिरहा से लगा होता तो आप तो कहते कि चलो भाई हमारे ही नाम पे ऑडियंस आते, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है कौन नहीं गाता है कौन नहीं गाता है। आप देख करके यूट्यूब गवाह है। पहले के ज़माने में भीड़ गवाह नहीं होती थी, लेकिन आज का यूट्यूब गवाह है कि देख लीजिए किसके प्रोग्राम में कितना भीड़ होती है। हम किसी के वजह से किसी के प्रमोट हुए कलाकार थोड़ी हैं। हाँ, मुझे प्रमोट किया है पब्लिक ने, मुझे प्रमोट किया है ऑडियंस ने, मुझे प्रमोट किया है अपना चैनल ने, उस पर मैंने मेहनत किया। उसी दौरान मैंने बहुत सारे गीतों का मिलियन व्यू पाया और अभी भी मिल रहा है, जिसमें बनावतनी खैनी 30 मिलियन, वाटर टमाटर मेरे चैनल पे तो 12 है, लेकिन अदर चैनल पे 45 मिलियन है। हम तो कहें तो मान लें यूट्यूब के आधार पे कहें तो, जब यूट्यूब के आधार पे मिलियन आता है तो भोजपुरी में बहुत सारे कलाकारों का विवाद होता है कि हम बड़े हम बड़े। तो यूट्यूब के आधार पे तो भैया कई गुना आपसे आगे हैं, कई गुना है। इसमें हमारी और आपकी कोई तुलना नहीं है। गोल्ड मेडलिस्ट हैं,
ओम प्रकाश दीवाना। इसमें कोई शक नहीं है। यूएस ने दिया है, मैंने उससे छीना थोड़ी है। और ये प्रमाण, ये सर्टिफिकेट ऑडियंस दिए हैं कि ओम प्रकाश दीवाना आप इस लायक हो, मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ। हर वर्ग के लोगों ने सब्सक्राइब किया। आप तो यूट्यूबर हैं तो जानते हैं ना कि उस पर सब्सक्राइबर हर वर्ग के लोग आते हैं। आपको जो पसंद करते हैं वहीं आएंगे, जो पसंद नहीं करते वे नहीं आएंगे। तो वह 1.5 मिलियन से ऊपर जाने वाला, धीरे धीरे 2 मिलियन होने वाला है। तो 1 मिलियन के बाद गोल्ड बटन मिलता है। तो यूएस ने कहा है कि आपके ऑडियंस ने आपको प्रमाणित किया है, आपको एक सर्टिफिकेट दिया है कि यार दीवाना तो विरहा जगत में गोल्ड मेडलिस्ट हो। अभी विरहा जगत में कोई गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हुआ है बाई यूट्यूब के नजरिए से। जी तो बस सुना दीजिए कोई गीत। एक गीत हाँ जी जी जी, एक गीत मैंने, लोग एकदम गली गली में गुजती है, और एक गीत अजर अमर है। जब तक खैनी है तब तक बनावत नहीं खैनी है। मैंने गाया था कि अरे बनावत नहीं खैनी, सुन बुढ़ऊ दादा हो, बनावत नहीं खैनी। अरे मेहर ना चुनौती देले धैले बाबे चैनी, बनावत नहीं खैनी। ये था। एक मैंने गाया था कि जैसे चलती मोबाइल नहीं सिम के बिना, जय भीम, वैसे भारत ना चलेगा बाबा भीम के बिना। एक शेर में पढ़ना चाहूंगा, जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, जो सबको बदल दे उसे इंसान कहते हैं। किताबें तो बहुत लोगों ने लिखा, लेकिन जिसे बाबा साहब ने लिखा उसे भारत का संविधान कहते हैं, जिससे पूरा देश चलता है। इसी में मैंने एक गाया था। और ये ऑडियो है 14 मिलियन। ये अपने आप में एक बेस्ट रिकॉर्ड है। ऑडियो का 14 मिलियन, वीडियो तो चला ही जाता है, देख देख करके लोग करते हैं, लेकिन ऑडियो का 14 मिलियन जाना ना, यही चीज है। अच्छा, कुछ नई गीतें इस समय होली भी आ रही है, तमाम सारी कुछ नए एल्बम जो आने वाले हैं, उसकी अगर एक लाइन कुछ सुना दे तो। एक तो गीत आया है होली में, लाइव में मैंने गाया, दीवाना म्यूजिक चैनल पे रिलीज है। बाबा आते हैं, बाबाओं का जमाना है, और बाबा आपके घर में किस तरह से डाका डालते हैं, ये चीज मैंने होली गीत के माध्यम से बताया है। बाबा कहते हैं, अरे हमारा से जे डलवाई हो, दुल्हा निमन पाई हो। लड़की कहती है क्यों नहीं डलवाने से क्या होगा? हमने कहा जे नहीं डलवाई हो, सालों भर पछताई हो। तो लड़की माइंड पढ़ती हुई कहती है कि हवा भोगी, कि हवा ढोंगी, कि हवा बाल ब्रह्मचारी बाबा, अरे कि हम बाल ब्रह्मचारी बाबा। तो हम बता रहे हैं अपना परिचय कि पिचकारी बाबा खोजे ले कन्याकुमारी बाबा। थोड़ा मजाक किया है मैंने, है ना, और होली में चलता है थोड़ा बहुत। एक होली मैंने गाया है देवर भाभी का, साली आई है और बहुत अच्छा रन पे भी है। उसमें मैंने गाया है, दोस्त कहते हैं कि आपकी साली आई, भैया की साली है ना। तो हमने भाभी के साथ जाके भाभी के सामने मैंने बोला है कि होली में आइल बड़ी भैया के साली, तोहरा में डाली कि उनका में डाली। तो भौजाई कहती है खबरदारी कोई हाथ न लगाई। हमने कहा है भतीजवा के माई हमार भौजाई, अरे बताओ तोरा बहिन के का रंगाई। और लोग प्यार दुलार दे रहे हैं, और ऑडियंस के प्यार दुलार के बदौलत हम कलाकार होते हैं। ऑडियंस का प्यार दुलार स्नेह है बना रहे, बस यही कामना करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ आज की कड़ी में थे ओम प्रकाश दीवाना, गोल्ड मेडलिस्ट ओम प्रकाश दीवाना, जो बिरहा जगत के हैं। सबसे पहले इनको यूट्यूब में गोल्ड मेडल मिला है, यूट्यूब ने इनको उपहार स्वरूप दिया है। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।